भाइयों बहनों, वैसे तो व्यक्ति की, परिवार की बहुत सी जरूरतें होती हैं। सब जरूरतें हम जैसे तैसे करके काम तो चला लेते हैं, लेकिन ठीक से उसका पालन करने में कठिनाई आती है। हमारी शिक्षा हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी सुरक्षा हो, हमारी अन्य आवश्यकताएं हो। आज हम एक विशेष बात के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं, वो है हमारे स्वास्थ्य की चिंता। क्योंकि बुजुर्गों ने भी हमेशा कहा है कि एक सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होता है। व्यक्ति निरोगी है तो इस जैसा आनंद और कोई नहीं होता है। और बीमारी, इसका कोई भरोसा नहीं होता कि कब बीमारी किसको लग जाए। बीमारी गरीब को भी लग सकती है, बीमारी अमीर को भी लग सकती है। सामान्यतः जो अमीर लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो सब तो इस बीमारी से लड़ जाते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर गरीब है, परिवार उसका गरीब है, तो वो ऐसा लगता है कभी कभी बीमारी से टूट जाता है। तो बहुत बड़ी कठिनाई उसको इस बीमारियों से निपटने के लिए वो आती है। न केवल बीमारी बल्कि अन्य व्यवस्थाओं को भी देखते हुए हमें सबसे पहले ये लगता है कि हम अपने गरीब परिवारों की सहायता कैसे करें। इसके लिए बहुत से परिवर्तन जब से हम सरकार में आए हैं तब से हमने करने शुरू किए हैं। चाहे उसके अंदर सुशासन की बात हो, चाहे उसमें अंत्योदय की बात हो। हर वर्ष 25 दिसंबर को हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं और हर अगले वर्ष का कोई ना कोई एक नाम रखते हैं। 2018 में हमने सुशासन दिवस मनाया, तो 19 का वर्ष इसको हमने सुशासन वर्ष कहा। 2020 को हमने सुशासन संकल्प वर्ष कहा। 2021 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष कहा। 2022 को हमने अंत्योदय उत्थान वर्ष कहा और अब 2023 चल रहा है जो, इसको अंत्योदय आरोग्य वर्ष कहा है। अभी अंत्योदय क्या है? अंत्योदय के नाते से समाज का जो निम्न आय वर्ग है, इसको हमने अंत्योदय की श्रेणी में रखा है, जिसको पहले बीपीएल का नाम दिया जाता था, जिसकी आय की सीमा वार्षिक 1,20,000 रुपया होती थी। अब हमने उसको बढ़ा करके, दायरा बढ़ा करके, समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए, हमने उसकी आय की सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक ये सब की है। और इसी अनुसार इसको बढ़ा करके बीपीएल के दायरे में और अधिक लोग इसमें लाए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने भी 2016 में जब हम देखते हैं तो एक योजना, अनूठी योजना शुरू की थी। हमारे शरीर की पीड़ा को, इस दुख को दूर करने के लिए आयुष्मान भारत ये योजना बनाई थी। लेकिन वो आयुष्मान भारत, उस समय के आंकड़े भारत सरकार के पास थे, हरियाणा में केवल 15 लाख परिवार उसके एक प्रकार से एलिजिबल थे, उसके योग्य थे। जब 1,80,000 रुपए की सीमा हमने की तो ये आंकड़ा बढ़ करके 29 लाख ये सब हो गया है। तो हम जब इस ओर देखते हैं तो कभी कभी पुरानी योजना में जो गोल्डन कार्ड जिनके पास है, उसके अलावा भी बहुत से लोग अपनी बीमारी की चिंता करते हुए हमारे पास लगातार आते रहते हैं, अपनी एप्लीकेशन देते हैं। जो पहुंच पाते हैं एप्लीकेशन दे जाते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा भी लगता है कि व्यक्ति बीमारी होने के बाद भी हम तक पहुंचता नहीं। कभी जहां कहीं संभव होता था हम उसकी मदद करते थे, लेकिन विचार ये आया कि क्या ऐसा गरीब परिवार, उस सबको हम इस दायरे में ला करके अपनी योजना नहीं बना सकते, ताकि हमारे पास ना आना पड़े, हम ही उसके पास पहुंचे और पहुंच करके हम उसकी व्यवस्था कोई ना कोई करें। उस आधार पर उस आयुष्मान भारत योजना में हमने एक नई योजना जोड़ी, जिसका नाम चिरायु हरियाणा ये योजना रखी, ताकि 1,80,000 रुपए की आय तक के परिवारों को सबको रजिस्टर किया जाए। और मैं बताते हुए आपको, मुझे भी हर्ष हो रहा है कि ऐसी जो 29 लाख परिवारों की संख्या, इसको जब कार्ड देने की बात आई तो इस दायरे में 1.25 करोड़ लोग, 1,25,00,000 लोग इसके दायरे में आए। रजिस्ट्रेशन उनकी हमने शुरू की है और उस रजिस्ट्रेशन में लगभग 80 लाख लोग इस दायरे में, अर्थात 20 लाख के लगभग परिवार ये जुड़ चुके हैं। शेष 9 लाख और 45 लाख के लगभग जनता इसमें भी जुड़ने शेष है। लगातार हम इस पर प्रयत्न कर रहे हैं कि उसके अंदर सब जुड़ जाए। तो ये जो परिवार पहचान पत्र के नाम से जो योजनाएं
हमने जो बनाई हैं उसमें हम इसका लाभ ऐसे गरीब परिवार उठा रहे हैं, उसी श्रेणी से आज मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने डिपार्टमेंट से जब आंकड़ा लिया तो मुझे बताया गया कि जब से हमने चिरायु योजना शुरू की है, अर्थात 21 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू की थी, और इस समय तक, अर्थात जो अभी समय निकल रहा है, इसके अंदर मैं जो आंकड़ा ले पा रहा हूं, 10,378 लोगों को इलाज करने की सुविधा उसमें मिली है, जिनका हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का खर्च ये आ सकता था, लेकिन उन सबको 5 लाख रुपए परिवार के लाभ में से ये राशि उनकी चुकाई गई है, जिसके ऊपर लगभग हरियाणा प्रदेश का 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इस योजना पर हर वर्ष 500 करोड़ रुपए के लगभग ये राशि लगने वाली है, और इसमें हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें संतोष है कि हमारे 3.25 करोड़ लोगों का ये जो परिवार है, उसमें जो एक वर्ग जो गरीब है, जो 1,80,000 रुपए की राशि से कम कमाता है, उसको यदि कोई बीमार हो जाए तो उस बीमारी से उसका एक प्रकार से इलाज के खर्च में आने वाला वजन उसके ऊपर न पड़े। क्योंकि हम देखते हैं जब कभी बीमारी ऐसी होती थी और बड़ा खर्च जब होता था, तो कई बार परिवारों के उनकी जायदाद छोटी मोटी होती थी, वो बिक जाती थी, घर में गहना होता था वो बिक जाता था, कभी कभी उसके परिवार को कर्ज लेना पड़ता था, क्योंकि अपना जो भी प्यारा है, नियर डियर है, जिसका हमारा संबंध है, खून का रिश्ता है, हम उसकी इलाज की चिंता हर कीमत पर करना चाहते हैं। अब एक विचार करें कि अगर ये योजना न होती तो आप सब लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, जो पिछले 3 महीने में अपने इलाज के लिए हजारों लाखों रुपए की बचत जिनकी हुई है, अगर ये योजना ना होती तो क्या स्थिति बनती, ऐसी कल्पना करने से भी कई बार शरीर कांप उठता है। लेकिन मुझे आज इस बात का संतोष है कि हम लोग अपने इस इलाज को कराने में एक प्रकार से हमको लाभ सहायता मिली, और ये इलाज हम चाहे सरकारी अस्पताल में कराएं चाहे प्राइवेट अस्पताल में कराएं, लगभग 715 अस्पताल इस योजना में हमारे रजिस्टर्ड हैं, 175 सरकारी अस्पताल, 540 प्राइवेट अस्पताल, और हजारों की संख्या में बीमारियां उसके अंदर उसका इलाज होता है। तो हम ये सब लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो लाभ हमने प्राप्त किया है, हम इस लाभ का दूसरों को भी जानकारी दें, ताकि वो लोग भी जो रजिस्टर हो चुके हैं इसका लाभ अस्पतालों में जाकर के कर सकें। आशा करता हूँ कि आप में से कोई बीमार न हो। कभी बीमार अगर होते हैं तो सब परिवारों को चिंता हो जाती है, लेकिन अगर बीमार हो भी गए हैं तो फिर उसका इलाज करने के लिए चिंता हमारी न बने, तो इस योजना का हम लाभ उठाएं। और इस नाते से आज से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। न केवल चिरायु योजना, बल्कि ऐसे गरीब परिवारों के लिए हमने अन्य योजनाएं भी बहुत सी चलाई हैं। जैसा आपको जानकारी मिली होगी कि जिन परिवारों के राशन कार्ड नहीं है और बीपीएल श्रेणी में जोड़े गए हैं, ऐसे 12 लाख नए परिवारों के राशन कार्ड भी हमने बना दिए हैं। हाँ, ये भी ठीक है कि 2011 से लेकर के अभी तक बहुत परिवारों की स्थितियां बदल गई हैं, तो ऐसे परिवार भी बहुत हो गए हैं जो इस आय सीमा से ऊपर उठ गए हैं। मैंने उनसे भी अपील की है, निवेदन किया है कि वो अपने इस राशन की जो सुविधा है अगर छोड़ देंगे तो गरीब परिवारों को जिनको राशन नहीं मिलता है उनको वो राशन मिल जाएगा। ये भी चिंता हमने की है। हो सकता है इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही हों, क्योंकि परिवार पहचान पत्र पहली बार हरियाणा में बनाया गया है, एक बहुत ही सफल प्रयोग ये हो रहा है। कठिनाई उन लोगों को है जिनके डाटा में कुछ गलतियां हो गई हैं। उन गलतियों को ठीक करने के लिए हर जिले में हमारे जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो एडीसी का कार्यालय है अथवा एसडीएम के कार्यालय हैं, उन सब ने व्यवस्था की है कि आप जाकर के अपनी जानकारियां ठीक करा सकते हैं। जो आप बताएंगे उसको वेरीफाई करने के बाद, जांच करने के बाद अगर आपकी बात ठीक होती है तो ऐसा जो राशन कार्ड भी जिनको राशन नहीं मिला है जनवरी के महीने में, और ठीक पाए जाने पर उनको फरवरी महीने में, फरवरी और 2 महीने का जनवरी का, ऐसे 3 महीने का राशन एक साथ देने की सुविधा ये हमने की है। तो इसी प्रकार से परिवारों में आय कैसे बढ़े, आखिर तो हम लगातार गरीब बने रहें, हम 180 से नीचे रहें, ऐसी किसी की इच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि आय बढ़ती, जो परिवार के सदस्य काम करने लायक हैं उनको काम कराया जाए। इसके लिए भी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हमने चलाई, और पिछले दिनों में जो 861 हमने इसके लिए मेले लगाए हैं, और उन 861 मेलों में लगभग 1,60,000 परिवार उसमें शामिल हुए हैं।
इन सबको लाभ पहुंचाने के लिए कोई ना कोई योजना, चाहे ऋण देने की बात हो, चाहे उनके हुनर की विकास की बात हो, चाहे उनका छोटा मोटा कोई काम अपना करने की बात है, अथवा कहीं प्राइवेट नौकरी में जाने की बात है, अथवा सरकारी नौकरी में भी HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना है उसके माध्यम से भी और हम नौकरी उनको देने की एक चेष्टा कर रहे हैं, ताकि हर परिवार 1 लाख रुपए की अपनी जो वर्तमान आय है उससे कैसे वो 1,80,000 से ऊपर हो सके और ये BPL के कैटेगरी से बाहर हो जाए। हमारा संतोष इस बात में है कि हमारी आमदन बढ़नी चाहिए, हम उसमें से अपने परिवार के लिए अपने आप खर्च करें, न कि प्रसन्नता इस बात में होनी चाहिए कि हम गरीब बने रहें और हमको कोई छोटे मोटे लाभ उसमें मिलते रहें। लाभ बहुत कम होता है, आय बढ़ने से बहुत संतोष होता है, तो हमारी आय कैसे बढ़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आय, बुजुर्गों की 60 साल के होने के बाद जिनकी आय कम होती है उनकी पेंशन भी ये ऑटोमेटिकली ये बनती है, उसको भी कहीं दफ्तर में कहीं दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज लेकर के वहां नहीं जाना पड़ता है, उसकी पेंशन अपने आप चालू हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो बहुत से स्थानों पर हमको कई प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, हमको अपना प्रमाण पत्र देना होता है, जाति प्रमाण पत्र है, दिव्यांग है तो उनका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, आय का प्रमाण पत्र है, आयु का प्रमाण पत्र है, ऐसी सब चीजें भी अब हम एक क्लिक से अपने उस परिवार पहचान पत्र डाटा में से निकाल सकते हैं। हमको कोई कठिनाई और नहीं आएगी, वरना बहुत से चक्कर हमको यहाँ से वहाँ काटने पड़ते थे, तो ऐसा भी अब सहायता हमने दी है। आगे चल करके परिवार पहचान पत्र के साथ हमारे परिवार के बच्चों की एडमिशन की हम चिंता करेंगे। अगर बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन पास में अगर कोई प्राइवेट स्कूल भी है और उसमें पढ़ाना चाहते हैं, उसकी भी चिराग योजना एक नई शुरू की है। तो उस चिराग योजना के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों की फीस अगर 1,80,000 से नीचे हमारी आय है तो प्राइवेट स्कूलों में भी हमारे बच्चों की फीस देने का काम ये सरकार करेगी। इस योजना में अभी कई स्कूल जुड़ चुके हैं, आने वाले समय में और भी स्कूल इसमें जुड़ेंगे, ये भी लाभ हमको उनको दिलाना है। मेरा कहने का भाव ये है कि कोई गरीब परिवार अपने आप को असहाय न समझे, उनका जीवन कैसे सुखी हो, कैसे मुख्य धारा में वो आए, कैसी आय अपनी बढ़ाएं, बच्चों की शिक्षा कैसे प्राप्त करें, परिवार के सदस्यों का इलाज कैसे उनका हो, उनको सुरक्षा कैसे मिले, ये सब चिंता सरकार की है। हम आपके साथ खड़े हैं। आप बहुत ही मनोबल को ऊंचा करके अपने परिवार को भी चलाएं और अपने आसपास के और जो सदस्य हैं इस प्रकार के कैटेगरी के परिवार हैं उन परिवारों को भी इन योजनाओं का लाभ दिलवाएं। यही बात कहते हुए आपको पुनः सबको आज मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब मैं जितेंद्र जी से कहूंगा कि ये जो परिवार आज जुड़े हैं हमारे साथ, हो सकता इनमें से कुछ लोग अपना कोई प्रश्न करना चाहें, अपना कुछ सुझाव देना चाहें, इनको कोई कठिनाई आई हो तो वो कठिनाई को बताना चाहें तो वो जरूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनके द्वारा जो आई बातें हैं उनका ठीक से समाधान हो सके, ठीक से उनको उत्तर मिल सके और हरियाणा के ज्यादा लोगों को हम जोड़ सकें, क्योंकि ये जो श्रेणी है जिसको हमने BPL कहा है ये लगभग अपनी आबादी का 40% है। 1,25,00,000 ये लोग हैं और इन सब के सहयोग के लिए, इनकी सहायता के लिए, इनकी सेवा करने के लिए ये हमारा धर्म है, हमारा दायित्व, हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।